हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मन्नत। आप सुन रहे हैं मन्नत की आवाज। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। तो चलिए बच्चों, आज की स्टोरी सुन लेते हैं। सालों पहले एक जंगल में एक डम्पी नाम की बूढ़ी बकरी रहती थी, जिसके 7 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती थी और बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। उसकी नजर बकरी के बच्चों पर थी। बकरी को भी उसके बारे में पता था, इसीलिए वे अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचने के तरीके बताती रहती थी। बकरी हमेशा कहती थी कि भेड़िया बहुत चालाक होता है और उसकी आवाज भारी व पैर काले होते हैं। ऐसा कोई भी दिखे जंगल में तो खुद को बचाना। एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना पड़ा था। इसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा जब तक वो वापस नहीं आती तब तक वे दरवाजा मत खोलें। तभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा कर दिया। बकरी के जाने के कुछ देर बाद भेड़िया वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि कौन है। जब भेड़िए ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जवाब में बच्चों ने कहा कि हमारी माँ की आवाज इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िया हो, हमें खाने आए हो। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसे पता था कि शहद चखने की आवाज अच्छी हो जाती है। इसे जल्दी से जंगल में वापस मधुमक्खियों के छत्ता ढूंढा और शायद खा लिया। तभी मधुमक्खियां उसे डंक मार दिया। उसने खुद को संभाला और दोबारा बकरी तक के घर पहुंचा। भेड़िया ने फिर दरवाजा खटखटाया, कहा कि दरवाजा खोलो। इस बार मधुर आवाज सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उनकी माँ आ गई है। तभी उन्होंने भेड़िए के काले पैर देख लिए। तभी बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, कि मेरे माँ के पैर गोरे हैं लेकिन तुम्हारे काले हैं, तुम भेड़िया हो। अब दोबारा खाली हाथ लौट गया। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखी। उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को पैरों पर मसल लिया। उसे भेड़िए के पैर भी सफेद हो गए। अब वे दोबारा बकरी के घर पहुंचा। फिर भेड़िए ने आवाज बदलकर दरवाजा खोलने को कहा। इस बार माँ की जैसी ही थी, पैर सफेद। तो सब देखकर उस सबने दरवाजा खोल दिया और आगे बढ़े। तभी बकरी का एक छोटा सा बच्चा बोला, माँ नहीं है, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी पर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं है बल्कि भेड़िया है। सभी बच्चे बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। भेड़िया ने एक एक करके सब बच्चों को पकड़ लिया और थैले में भर लिया। जल्दी से भेड़िया भूल गया था कि बकरी के 7 बच्चे थे। भेड़िया बच्चों को थैले में भरकर अपनी गुफा में चला गया। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी डम्पी अपने घर पहुंची तो वहां सब कुछ बिखरा हुआ देखा और डर गई। तभी उसके घर में एक छुपा हुआ बच्चा निकला और पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बकरी को गुस्सा आया। वे भेड़िया के सबक सिखाने के लिए वे गुफा की ओर चल पड़ी। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहे भेड़िया चलते चलते थक गया था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। बैठते ही उसे नींद आ गई। तभी बूढ़ी डम्पी उससे पहुंच गई। उसने भेड़िया को सोते हुए देखा और चुपके से अपने बच्चों को भरा थैला खोलकर सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया। फिर डम्पी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर दिया और सभी पास झाड़ियों में छुप गए। कुछ देर बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसने इस बार थैला उसे भारी लग रहा था, लेकिन उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली, जिसे पार करने के अपनी गुफा तक पहुंचता था। लेकिन जैसे ही वे नदी में पत्थर से भरा थैला लेकर गया तो वे नदी में ही डूबने लगा। ये देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। इस कहानी की शिक्षा है, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। गलत करने का नतीजा गलत ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।